नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 09। मैं अजय ठाकुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुरेश शर्मा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जो कोरोना बीमारी है, लगातार जो है समस्याएं बढ़ रही है। देश जो है जूझ रहा है, मरीजों की तादाद जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो है समस्या और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है, पिछले 2 दिनों से अभी तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं आया जिसको पॉजिटिव पाया गया हो। जी अजय, क्या लगता है? जी बिल्कुल, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाए, तो ये आपकी खुशी के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन प्रदेश भर में कर्फ्यू के चलते लोगों को, आम जनता को कैसी परेशानी आ रही है, इन परेशानियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, सबसे पहली बात तो है कि अगर इस बीमारी की चपेट में कोई आता है, आप ध्यान रखें, ये जो बीमारी है, जो इसके लक्षण थे पहले वो दिख रहे थे, खांसी जुकाम जो है और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्टें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली ये है कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले हमीरपुर में जो 2 केस हुए थे उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। जी हाँ, आप इस बात को जरूर गौर करें कि उनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, ना उनका कोई मेल मिलाप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से हुआ था, उसके बावजूद भी जो है उनको पॉजिटिव पाया गया। हम बिल्कुल सुरेश, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हमीरपुर के अंदर जो ये मामला आया है उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि हम लोग भी अपने घरों से नहीं निकलते हैं, हम भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हैं। लेकिन जहां पहले विशेषज्ञों का कहना था कि ये बीमारी के लक्षण जो है सर्दी जुकाम या सांस तेज चलने के साथ दिखते हैं, और ऐसे में अब नहीं दिखाई देने से चिंता और भी बढ़ सकती है। सुरेश, चिंता ऐसी है कि अगर हम ठियोग या ऊपरी शिमला की बात करें तो शहरों से सारे जो लोग हैं वो घरों की तरफ आ गए हैं। और अगर घरों की तरफ आ रहे हैं, खांसी जुकाम या कोई ऐसी शिकायत है, आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ठियोग अस्पताल में जो है अभी तक टेस्ट करने की कोई भी सुविधा, जहाँ तक हमें पता चला है कि ऐसी कोई भी किट बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल ठियोग ऊपरी शिमला का मुख्य द्वार, एकमात्र जो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से किन्नौर और रोडू के लिए भी जो जाया जा सकता है। और क्षेत्र की करीब 67 पंचायतों को जो है इस अस्पताल की सेवाएं दी जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल बनता है कि अभी तक कोरोना टेस्ट की जो किट है वो सिविल अस्पताल ठियोग में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक नहीं है। तो ऐसे में जो है मामला गंभीर हो सकता है। गंभीर तब भी हो सकता है जैसे दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, चोरी छिपे आ रहे हैं, कोई सब्जी की गाड़ी में आ रहा है, कोई परमिशन लेके आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अप्रोच लड़ा रहा है और उसके बावजूद वो घर में आ रहा है। तो समस्या जो है आम जनमानस होने वाली है। इसमें प्रशासन को बिल्कुल एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जो क्वारंटाइन रखना है उनको, उसको लेकर भी जो है वो मजाक समझ रहे हैं लोग। अगर होम क्वारंटाइन किसी को रखा है तो वो घरों से बाहर सब्जियां लेने के लिए निकले। बिल्कुल ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जिला किन्नौर में एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी के जो बच्चे हैं वो बाहरी राज्य से जो है प्रदेश के अंदर आए हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि एक आम आदमी जो है वो आज भी तरस रहा है, वो एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए भी एक अनुमति पत्र के लिए बार कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल बनता है कि ये बड़े अधिकारी जो है ये अब किस चीज का दबाव बनाकर जो है प्रदेश के अंदर जो है बाहरी राज्यों से लोगों को आने के लिए अनुमति पत्र दे रहे हैं। मंडी से जो सांसद थे वो दिल्ली से आ गए, तो बहुत बड़ा बवाल मचा। आम लोगों ने पूछा कि हिमाचल से, प्रदेश से बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको आने की अनुमति नहीं है? हाँ बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम अक्सर ये कह रहे हैं, लोगों से बार अपील कर रहे हैं कि जो बाहरी राज्यों में बने हैं प्रदेश के लोग, वो आने की अनुकंपा ना करें, वो वहीं पर बने रहें जहाँ पर हैं। लेकिन ऐसे में अगर सरकार के नुमाइंदे ऐसा कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है। लॉकडाउन की अवधि जो है 3 मई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि सरकार की द्वारा छूट भी दी जा रही है। कुछ एक क्षेत्रों में दुकानदार है, चाहे कोई और इलाके हैं, दिहाड़ीदार मजदूर है, उनको छूट दी जा रही है कि वो दिहाड़ी कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर कोई कारपेंटर है या मिस्त्री का काम करता है और वो गांव की तरफ जाता है तो कैसे काम करेगा? दुकानें तो बंद है, पेंट कहाँ से ले जाएगा, सरिया सीमेंट कहाँ से ले जाएगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, वो कैसे अपना काम करेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पल पल में जो है अपने दिशा निर्देश
बदल रही है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि पिछले ही दिनों जो है प्रदेश भर के मजदूरों को काम करने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन ये आधे अधूरे निर्देश जो है कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं। अब अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऐसे में पुलिस विभाग जो है उनके ऊपर अपनी नकेल कस रहा है, लेकिन बिना किसी सामान के वो क्या दाढ़ी लगाएंगे, ये कुछ बात किसी को भी मेरे को लगता नहीं है कि सुरेश की हजम हो। जी बिल्कुल। और ये भी संशय बना हुआ है कि आपने अनुमति तो दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मजदूरों को एसडीएम कार्यालय आकर परमिशन लेनी पड़ रही है। अगर कोई गांव में है, एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा है या शहर से गांव की तरफ जाना है, तो बहुत ज्यादा समस्या लोगों को आ रही है। लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं परमिशन के लिए। तो ऐसे में 1-2 दिन तो उनका वैसे ही बीत जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो समस्या जो है खासा जो है गरीब वर्ग है उनको ज्यादा हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी शिमला के बुजुर्ग लोगों के लिए अस्पताल के अंदर काफी तरह की सेवाएं जो है अस्पताल की ओर से दी जाती है। कोरोना के चलते भी ऐसी कुछ समस्या हमारे समक्ष में आई, जिसमें सामने हमें मालूम पड़ा कि अस्पताल के अंदर जो है जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसका बुजुर्ग होने का प्रमाण पत्र उसके पास है, उसकी उम्र 68 वर्ष से ऊपर है, तो उसका जो है एक्सरा निःशुल्क होगा। लेकिन वहां पर बैठे अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि वो पहले अपना आधार कार्ड की कॉपी लेकर आए। तो मुझे लगता है कि वो आधार कार्ड की कॉपी लाना मुश्किल है और एक्सरा कराना जो है वो आसान है। मतलब ऐसे जब देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, मानवीय मूल्यों को समझना होगा कि अगर कोई बीमार है तो उसकी औपचारिकता करने में ज्यादा समय न लगाए, आप उसका इलाज करें। आप औपचारिकताएं बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ठग लेगा उसमें। सबसे पहले इलाज करना आपकी प्राथमिकता है, बाकी औपचारिकताएं आप पूरी कर सकते हैं। पूरे बाजार बंद है, अगर किसी को फोटोकॉपी किसी चीज की लेनी है तो वो भी बड़ी एक समस्या है। वो घूमता फिरेगा बाजार में कि आप इलाज करेंगे उसका, ये बहुत ज्यादा समस्या बनी है। वहीं साथ में प्रदेश भर में हम ऊपरी शिमला की बात कर रहे हैं, तो हम ऊपरी शिमला को जो है मुद्दा हमारे समक्ष आया। जो राशन के डिपो है, यहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करते हुए देखा गया। जी हाँ, राशन के डिपो में जो है को खासी भीड़ उमड़ रही है। लोग राशन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो सीमित अवधि है, हालांकि अब प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि कुछ इसकी अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन ये जो पिछले दिन बीते हैं उसमें खासी दिक्कत हुई। जो फ्री राशन था उसको लेकर भी असमंजस बना रहा कि किस किस को ये राशन मिलना है, किसको नहीं मिलना है। और साथ ही ये भी समस्या रही कि जो राशन जो डिपो होल्डर है उनके पास उतना पैसा भी नहीं है। ये साफ कमी देखी गई कि वो राशन पूरा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं डिपो के। और एक बार सरकार कह रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले, लेकिन राशन लेने के लिए लोगों को 3-3, 4-4 दिन बाहर निकलना पड़ रहा है। तो सरकार अभी तक इसका भी कोई उचित प्रबंध नहीं कर पाई है। जी हाँ, जहाँ अक्सर लोग शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं, वहीं कोरोना की इस घड़ी में लोगों ने शहरों से जो है अपना रुख गांव की ओर करना शुरू कर दिया है। तो इस कारण जो है गांव पहुंचे लोगों को जो है उनके जो राशन कार्ड हैं वो शहरों के अंदर बने हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें समस्या आ रही है कि क्या गांव में जाकर वो राशन कैसे खरीदें। राशन पोर्टेबिलिटी की जो है वो सुविधा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्मदिन के दिन ये शुरू की गई थी, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाई और इक्का दुक्का लोग ही राशन ले पाए। लेकिन समस्या अब विकराल होती नजर आ रही है, जबकि लॉकडाउन को चले दूसरा महीना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जिन लोगों ने शहरों में अपने राशन कार्ड बनाए हैं वो घरों में अपने राशन को नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा समस्या है। सरकार को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि उन्हें गांव में ही जो डिपो है उन्हें वहां पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। अब बड़ी बात हमारे सामने ये आ रही है कि प्रदेश भर में सरकार किसानों की सब्जियों फसलों को लेकर जो है मंडियों को खोल रही है, लेकिन सुरेश अभी हाल ही में देखा जाए तो जो फसलों के जो रेट हैं वो किसानों को उचित नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है जो किसान और बागवान है वो बेहद ज्यादा चिंतित है। पिछले 5-6 महीनों से वो मेहनत कर रहे थे। गोभी की फसल है, चाहे मटर की फसल है, सर्दियां अच्छी बीती थी, लेकिन अब जब फसल उनकी तैयार हो गई है तो बहुत ज्यादा असमंजस है। सरकार ने कुछ इस तरह की पाबंदियां शुरू से लगा दी थी कि लोग डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं कि कैसे ले जाएं। 1-2 अगर किसी के पास बोरी है तो वो गाड़ी को कैसे मैनेज करेगा, उसका इतना किराया कैसे देगा। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। हालांकि सरकार जो है नजदीक की मंडियों को खोलने की अनुमति दे रही है, लेकिन रेट इतने कम है कि किसानों की कमर टूट गई है और आने वाले दिन उनके लिए आफत वाले होने वाले हैं। वहीं बात करेंगे आपके देश की, आपके प्रदेश की और आपकी प्रदेश और देश की गांव की जुड़ी हुई युवा पीढ़ी की, जो शिक्षा को लेकर सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। तो सुरेश आप बताएंगे कि ये शिक्षा को लेकर जो है सरकार विभाग जो है, मैं कहना चाहूँगा प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी,
उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी। सबसे पहली जो फीस को लेकर थी कि कोई भी निजी स्कूल जो है वो फीस नहीं वसूले, लेकिन 2 दिन पहले ही उनकी स्टेटमेंट आती है कि वो निजी स्कूलों के ऊपर इस फैसले को छोड़ते हैं कि वो विचार करें। तो कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि पहले शिक्षा मंत्री ने कुछ और कहा, अब कुछ और कह रहे हैं। घर में बैठे हैं जो दिहाड़ीदार है वो कैसे फीस चुकाएंगे, जबकि उनकी जो है वो दिहाड़ी नहीं मिल रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग घरों में बैठे हैं, जो निजी कंपनियों में काम करते थे सब घर में बैठे हैं, और घर का किराया कैसे देंगे, दुकान का किराया कैसे देंगे। मध्यम वर्ग जो है बेहद चिंतित है। बिल्कुल सुरेश, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पहले अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि निजी स्कूल जो हैं अगर ये फीस लेंगे तो ये नपेंगे, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। ऐसे में जो रोजमर्रा पेट पालने वाले लोग हैं उनकी चिंता जो है अब और भी बढ़ गई है। हालांकि शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन देने का दावा किया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसके कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। नहीं, रिजल्ट कहाँ से देखने को मिलेंगे? आपने ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है, अब ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो रिचार्ज नहीं कर सकते, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो जो शहरों से जल्दबाजी में घरों की ओर निकले थे, उनके बच्चों की किताबें जो है वो शहरों में रह गई है। लोग परमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल पा रही है कि आप किताबों के लिए शहर जाएं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है अभिभावकों को हो रही है उनके छात्रों को पढ़ाने को लेकर। हालांकि जो है निजी स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, व्हाट्सएप पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास घरों में किताबें नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, कोरोना के संकट में अब ये शिक्षा भी सामने नजर आ रही है। लोगों की परेशानियां बहुत है, लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां हमें सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आप घरों से मत निकलें। अगर अब बिना आप छोटी मोटी बीमारी को लेकर अपने घरों से ना निकले, आपके घर में बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो आप छोटी मोटी बात को लेकर अस्पताल ना जाएं, क्योंकि ये कोरोना का कहर जो है सबसे पहले इनके ऊपर अपना असर दिखाता है। जी हाँ, मजबूरियाँ बहुत है, लेकिन जो बीमारी है इससे बड़ी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। आप समझे, एहतियात बरतें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो आंकड़े पूरे विश्व से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आ रहे हैं। कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इस बात को आप गौर कीजिए। आप भीड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति निवास है चाहे मुख्यमंत्री निवास है, वहाँ पर भी जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल बचा हुआ है, और बचा हुआ तभी है जब आप घरों में सुरक्षित है और आप कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह कर्फ्यू का पालन करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप पर आप संदेश के जरिए भेज सकते हैं ताकि हम उसको प्रशासन तक ले जाएं। जी अजय। तो ये न्यूज़ 09 की खास रिपोर्ट, आपकी कुछ समस्याओं को लेकर आप ही के समक्ष सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी। न्यूज़ 09 से मैं अजय ठाकुर, मैं सुरेश शर्मा, आपके क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर के साथ हमेशा आपके साथ। कैमरामैन मुनीष शर्मा के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।